24 घंटे के बाद जब हम कार्रवाई करेंगे तो उसको जमीन तो छोड़नी ही पड़ेगी, लेकिन साथ साथ उसने जो कमाई की, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, सब बिगड़ने वाला है। हादसे ना हो जहां मुझे जाना पड़े उनके लिए, जो मैं करूंगा हमेशा। क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक जिंदा लेजेंड और एक जिंदा सिस्टम आमने सामने आ जाएं, तो सिर्फ टकराव नहीं होता, तबाही होती है। क्या आपने कभी महसूस किया है वो खामोशी जो तूफान के आने से पहले होती है, वो सन्नाटा जहां हवा भी डर के मारे रुक जाती है और लोग अपनी सांसें दबाकर बस एक ही सवाल सोचते हैं, अब क्या होने वाला है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं है, ये एक जंग है, एक ऐसी जंग जिसमें बंदूक नहीं चलेगी लेकिन लफ्जों से आग निकलेगी। एक तरफ सिनेमा का बादशाह और दूसरी तरफ सिस्टम का सिकंदर, नाम है किंग। और इस कहानी के बीच में खड़ा है बॉलीवुड का वो चेहरा जिसे दुनिया शाहरुख खान के नाम से जानती है। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ शाहरुख खान की नहीं है, इस बार कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे नाम की जिसका जिक्र होते ही हवा का रुख बदल जाता है, योगी आदित्यनाथ। और जब सिस्टम ने कदम बढ़ाया तो सामने से आवाज आई एक ऐसे आदमी की जिसे सिर्फ एक्टर नहीं, एक जिंदा कहानी कहते हैं, संजय दत्त। सब कुछ शुरू होता है एक अनाउंसमेंट से। लेट नाइट मुंबई की एक प्राइवेट मीटिंग, लाइट्स डिम, फोन्स बंद और एक ही नाम हवा में गूंज रहा था, किंग। कहा जा रहा था कि ये फिल्म सिर्फ एक कमबैक नहीं, एक डेक्लरेशन है। एक इनसाइडर ने धीरे से कहा, ये फिल्म सिस्टम को पसंद नहीं आएगी। और वही हुआ। जैसे ही स्क्रिप्ट के कुछ हिस्सों की खबर बाहर आई, लखनऊ के कॉरिडोर्स में एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक क्लोज डोर मीटिंग हुई और उस मीटिंग के बाद एक लाइन हवा में तैरने लगी, इस फिल्म को रिलीज होने से रोका जाएगा। कहा जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ ने सख्त स्टैंड लिया, ये फिल्म अगर इस फॉर्म में आई तो कानूनी कदम उठाए जाएंगे। बस यही वो पल था जहां से कहानी ने अपना रंग बदला। मुंबई में खामोशी छा गई। प्रोड्यूसर्स ने मीटिंग्स शुरू कर दी, पीआर टीम्स ने स्टेटमेंट्स ड्राफ्ट किए, लेकिन एक आदमी चुप नहीं रहा, संजय दत्त। रात के 2 बजे एक कॉल गया, लाइन के दूसरी तरफ खामोशी थी। फिर आवाज आई, गहरी, भारी और सीधे दिल में उतरने वाली, डर किस बात का है। और अगले दिन मीडिया के सामने संजय दत्त ने जो कहा, उसने पूरे देश का माहौल बदल दिया। उन्होंने सीधा कहा, फिल्म को रोकना आसान है लेकिन आवाज को नहीं। अगर कहानी सच है तो उसे दबाना गुनाह है। बूम। ये सिर्फ स्टेटमेंट नहीं था, ये एक ओपन चैलेंज था। सोशल मीडिया फट पड़ा। हैशटैग किंग कंट्रोवर्सी, हैशटैग स्टैंड विद SRK, हैशटैग संजू स्पीक्स। हर जगह एक ही डिबेट, सिस्टम या सिनेमा। और फिर आया वो मोमेंट, प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्टेज पर लाइट्स जलती है, कैमरास ऑन। शाहरुख खान सामने खड़े होते हैं, आंखों में थकान भी है और आग भी। उनके पास खड़े हैं संजय दत्त, रूम में सन्नाटा। और फिर शाहरुख बोलते हैं, मैं सिर्फ एक एक्टर हूं लेकिन कहानियों पर मेरा यकीन है। अगर कहानियों को डर के साथ लिखना पड़े तो फिर सच कभी सामने नहीं आएगा। और फिर माइक संजय दत्त के पास जाता है। वो रुकते हैं, सीधा कैमरे में देखते हैं और कहते हैं, मैं जेल देख चुका हूं, डर देख चुका हूं। अब अगर सच बोलना गुनाह है तो ये गुनाह मैं बार बार करूंगा। बूम। रूम गूंज उठता है। और उस रात के बाद देश बदल गया। लोग सड़कों पर आ गए, फैंस ने पोस्टर्स उठाए, सिनेमा हॉल्स के बाहर भीड़ जमा होने लगी। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं रही, ये एक मूवमेंट बन गई। क्लाइमैक्स का दिन, रिलीज का दिन, सबकी नजर एक ही सवाल पर, क्या फिल्म आएगी। और फिर स्क्रीन जलती है, किंग स्टार्ट होती है और फर्स्ट डायलॉग, जब सच को रोका जाता है तब कहानियां बगावत बन जाती हैं। ऑडियंस खड़ी हो जाती है, सीटियां, तालियां, आंसू। और उस मोमेंट में न सिस्टम जीता न एक्टर, जीती सिर्फ आवाज। आखिरी सीन, शाहरुख खान स्क्रीन पर खड़े हैं, पीछे तिरंगा लहरा रहा है और वो धीरे से कहते हैं, किंग वो नहीं होता जो कुर्सी पर बैठा हो, किंग वो होता है जिसे आवाज देने के लिए लोग खड़े हो जाएं।
फेड आउट। और जब लाइट्स वापस जलती हैं, पूरा देश एक ही बात समझ चुका होता है, सिनेमा सिर्फ कहानी नहीं, ताकत है। और जब ये ताकत उठती है तो सबसे बड़े सिस्टम को भी सोचना पड़ता है।